देखो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है एल्किल हैलाइड। और बेटा एल्किल हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं आर सिंगल बॉन्ड एक्स से, और इसी का दूसरा नाम भी है हैलो एल्केन भी कहते हैं इसी को। या तो एल्किल हैलाइड पढ़ सकते हो या तो हैलो एल्केन पढ़ सकते हो। और दूसरा है एरिल हैलाइड, या इसका एक और नाम है हैलो एरीन भी कहते हैं इसको, कहता है। और हैलो एरीन को या एरिल हैलाइड को लिखते कैसे हैं, ए आर सिंगल बॉन्ड एक्स, जहाँ ए आर की जगह पर आप बेंजीन रिंग का प्रयोग करते थे और एक्स की जगह पर आप यूज करते थे एफ सी एल बी आर और आई। कहता है इसका वर्गीकरण करना है, अर्थात आपको ये पता करना है कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को कितने भागों में बांटा गया है। तो अपने यहाँ कोर्स में वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, उनमें से मैं एक एक प्रकार से वर्गीकरण पढ़ना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा इसमें से एक और बात रख लेते हैं, एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला RH है, इसका अर्थ क्या है। तो बेटा इसका अर्थ यहां समझते हैं, जहां पर R का यूज किया जाएगा, आप R की जगह पर लिख सकते हो CH3, R की जगह पर लिख सकते हो C2H5, R की जगह पर C3H7, C4H9, और ये बेटा सिंगल बॉन्ड खाली रखते चले जाना है। हाँ, एक और मैं बात इसमें से बता दूं, आप ये लगातार फॉर्मूले बढ़ाते जा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे, कार्बन आपके पास जितना भी रहेगा हाइड्रोजन 2 गुने से 1 ज़्यादा रखते चले जाना है। और इस समूह को या इन ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्किल समूह के सदस्य। तो ध्यान रखना है आर की जगह पर क्या क्या यूज करना है, डिफरेंट वैल्यू रखी जा सकती हैं। और वैल्यू को ऐसे भी रख सकते हैं कि कार्बन जैसे 3 है तो आप तीनों कार्बन को अलग अलग करके भी रख सकते हो, CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड। ये तो R की वैल्यू की जगह पर क्या रखा जाएगा। अब बात आएगी X की वैल्यू पर क्या रखा जाएगा। तो बेटा X की वैल्यू पर मैंने पहले ही बताया था, F को रख सकते हो, X की वैल्यू पर Cl को रख सकते हो, Br को रख सकते हो और I को यूज कर सकते हो। तो ये वैल्यू जो है वो आपको याद होनी चाहिए कि हम कौन कौन सी वैल्यू किसकी जगह पर रख सकते हैं। एक और वैल्यू पूछ सकता है, सर हम यहां जान गए लेकिन AR की वैल्यू क्या रखनी है। तो बेटा अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि AR की जो वैल्यू है उसकी जगह पर आप केवल इसको रखोगे, या इसी के फॉर्मूले को लिखना चाहो तो फॉर्मूला कैसे लिखा, C6H5 सिंगल बॉन्ड। वैसे होता C6H6 है, लेकिन क्योंकि सिंगल बॉन्ड खाली करके लगाया गया, इसका मतलब एक हाइड्रोजन हटा होगा तभी तो उसका बॉन्ड खाली हुआ होगा, तो इसको यूज कर सकते हो। AR को पहचानना कठिन नहीं है, R को पहचानने का केवल तरीका आपको आना चाहिए। तो कहता है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो मैं यहां लिख भी देता हूं कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं क्या लिखता हूं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और क्या है कि चारों प्रकार के एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड को पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट, पहले प्रकार का एल्किल हैलाइड कौन होता है, तो उसको देख लेते हैं। इसको बेटा कहते हैं मोनोहैलाइड। अच्छा, मोनोहैलाइड से इसको नाम से ही मैं जान गया, मोनो का अर्थ होता है एक, हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन एटम। एक ऐसा आपके पास एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड मिलेगा जिसमें हैलोजन एटम कितनी बार होगा, 1 बार होगा। मोनो का अर्थ ही होता है एक बार यूज में आने वाला, और हैलाइड का मतलब है हैलोजन। तो आप केवल वो फॉर्मूले लिखोगे इसके एग्जाम्पल को बताने के लिए जिसमें 1 बार हैलोजन आया होगा। एक तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, मोनोहैलाइड क्या होते हैं। डिफिनीशन बहुत ज्यादा लंबी नहीं करना है, छोटी सी रखना है। क्या है, क्या बताना है, इनमें केवल एक हैलोजन एटम उपस्थित होता है। और कोई परिभाषा भी पूछता है कि मोनो एल्किल हैलाइड या मोनोहैलाइड की डिफिनीशन क्या रहेगी, तो आप आसानी से बताओगे कि मोनोहैलाइड वे हैलाइड होते हैं जिनमें केवल और केवल एक हैलोजन एटम उपस्थित होता है। इससे ज्यादा डिफिनीशन को बताना भी नहीं है। और कोई पूछता है सर जी इसका एग्जाम्पल क्या रहता है, तो बेटा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
इसका एग्जाम्पल का एक जनरल फॉर्म है आर सिंगल बॉन्ड एक्स। आर सिंगल बॉन्ड एक्स को जैसे हम लोग कन्वर्ट करें पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो आर की जगह पर आर में से कोई वैल्यू ले सकते हैं। मैंने सबसे पहले ले रखी है CH3 वैल्यू, और कहता है सिंगल बॉन्ड, मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। फिर कहता है एक्स, एक्स में से आपके पास 4 वैल्यू हैं, कोई भी एक वैल्यू यूज कर सकते हो। मैं सबसे पहले क्लोरीन वाली वैल्यू को यूज कर लेता हूं। इसका नाम आप वैसे भी जानते हो, देखो कैसे इसका नाम पढ़ सकते हैं। CH3 में कार्बन 1 है, इसलिए बेटा इसको नाम देते थे मेथिल, या बेटा मैं कह रहा था अंग्रेजी में इसको मिथाइल बोलते हैं। ये मिथाइल हो गया, और लास्ट में क्लोरीन लगा है तो क्लोरीन को क्या पढ़ देना है? क्लोराइड। इसी का बेटा एक और नाम है, इसी का एक नाम कैसा? देखो अभी आपने कार्बन वाले भाग को पहले पढ़ा, क्लोरीन वाले भाग को बाद में पढ़ा। अब आप ऐसा चाहते हैं मैं क्लोरीन वाला भाग पहले पढ़ूं, कार्बन वाला भाग बाद में पढ़ते हैं। तो क्लोरीन वाला जब भाग पहले पढ़ा जाएगा तो बेटा हम उसका नाम क्लोरो पढ़ेंगे, और इसके बाद बेटा कार्बन देखेंगे कितना है। ये ध्यान रखना, ये क्लोरीन है, इसको ढक लिया, इसको तो क्योंकि पढ़ लिया भाई, क्लोरीन को तो क्लोरो पढ़ लिया, तो क्लोरीन को समाप्त कर दें यहां से। अब कितना कार्बन बचा? एक कार्बन बचा है, तो बेटा इसको नाम देंगे मेथेन। तो ये दोनों नाम जो है CH3Cl के भी हैं। अभी एक और चीज सोचते हैं, क्या ये मोनोहेलाइड है? तो बस इतना ध्यान देना है कि डेफिनेशन में हमने लिख रहा था कि इनमें केवल एक हैलोजन एटम होता है, और बेटा बात सही है, इनमें से केवल क्लोरीन एक हैलोजन एटम है। क्योंकि एक हैलोजन एटम है, इनको हम क्या कहेंगे? मोनोहेलाइड्स। मैं क्या बोलता हूं, आप इस बात को विशेष ध्यान रखें, डेफिनेशन में अपनी लाइनें खर्च ना करें कि परिभाषा लिखते समय आप कई लाइनों को खर्च कर लेते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। आपको मुख्य रूप से ये बताने हैं कि एग्जाम्पल कैसे रहने हैं, और परिभाषा में इतनी ही लाइन से काम भी चल जाने वाला है। अच्छा, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। अभी सेकंड एग्जाम्पल एक और बेटा इसका लिख के दिखाते हैं। देखो मैं आर की जगह पर वैल्यू को दूसरी वैल्यू यूज कर रहा हूं, तो आर की वैल्यू कई है, मैं C2H5 को यूज कर रहा हूं। तो बेटा ये C2H5 हो गया, बॉन्ड सिंगल हो गया। अब X लिखा है, X की जगह पर मैं Br को यूज कर लेता हूं। अगर मैंने ब्रोमीन को यूज कर रहा है तो बेटा नाम थोड़ा सा बदल जाएगा। पहले इस ग्रुप को पढ़ेंगे। अगर कार्बन 1 के कारण मेथाइल ग्रुप बताया था, तो कार्बन 2 के कारण बेटा इसका नाम है एथाइल। ये तो एथाइल हो गया। लास्ट में ब्रोमीन लगा है, तो क्लोरीन लगे होने की वजह से क्लोराइड कह सकते हो, तो ब्रोमीन लगा होने की वजह से इसको क्या कह सकते हो? ब्रोमाइड। इसको दूसरे प्रकार से भी पढ़ सकते हो, कैसे कि ब्रोमीन को पहले पढ़ सकते हैं और ये वाला पार्ट कार्बन वाला भाग बाद में पढ़ सकते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? ब्रोमीन को सबसे पहले पढ़ना, तो बेटा अब इसको हम नाम देंगे ब्रोमो, और बेटा लास्ट में कार्बन देखते हैं तो कार्बन मिलते हैं दो को बोलते हैं इथेन या एथेन। देखो इथेन या एथेन दोनों सेम चीजें, इनमें से कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप सेम चीज करके बोल सकते हो। इसके बाद एक एग्जांपल और जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, C3H7 भी लिख सकते हैं, या आप कार्बन को अलग अलग भी लिख सकते हो। जैसे कैसे? C3H7 को मैं अलग अलग लिखना चाहता हूं, तो C3H7, CH3, CH2, CH2। देखो ये C3 और H7, तो C3H7 को चाहते तो आप डायरेक्ट एक ही जगह लिख लेते, आप चाहते हो इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हो। लास्ट में मैं कोई हेलोजन ग्रुप लगा देना चाहता हूं, आयोडीन। अभी आपका काम यह है कि इसका नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूं। ये ग्रुप हो गया प्रोपाइल, और इसको पढ़ेंगे आयोडाइड। लेकिन जब इसका नाम पहले उल्टा कर देंगे, आयोडो, और इसका नाम पढ़ेंगे प्रोपेन। तो इस प्रकार से इसका नाम मैं छोड़ रहा हूं। ये एल्किल हैलाइड के एग्जाम्पल हैं। अब मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं एरिल हैलाइड के, क्योंकि केवल एल्किल हैलाइड RX को ही थोड़ी डिवाइड करना था, एरिल हैलाइड्स को भी वर्गीकरण में हमें पढ़ना था। तो मैं एग्जाम्पल अब लिखूंगा एरिल हैलाइड के। एरिल हैलाइड में से AR सिंगल बॉन्ड X। इसके बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तो AR की जगह पे आपको याद है, आप AR की जगह पर किसको यूज कर सकते हो? या तो फेनिल ग्रुप को, बेंजीन वाले ग्रुप को, या उसकी जगह पर आप लिख सकते हो C6H5। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये फेनिल ग्रुप हो गया, और उसके ऊपर मैंने लगा दिया, देखो ये AR की जगह पे तो ये ग्रुप हो गया। सिंगल बॉन्ड के साथ X जुड़ा था, X की जगह पर मैं Cl को अभी यूज कर रहा हूं। अगर Cl को यूज करोगे, देखो इसको कैसे पढ़ सकते हो? दो प्रकार के नाम इसके पढ़े जा सकते हैं।
पहले मैं कार्बन वाले पार्ट को पढ़ूंगा, बाद में क्लोरीन वाले का पार्ट को। तो जब ये बात विशेष ध्यान रखने वाली बात है, जब बेंजीन को आप पहले पढ़ रहे होते हो तो इतने वाले पार्ट को C6H5 को आप बेटा एक विशेष नाम से जानते हो, फेनिल या फेनाइल बोलते हो इसको। तो इतने पार्ट को तो फेनिल या फेनाइल बोल दिया, ऊपर बचता कौन है? क्लोरीन। तो बेटा इसको लास्ट में पढ़ेंगे तो क्लोराइड। लेकिन जैसे ही हमको लगेगा कि हम क्लोरीन को पहले पढ़ लेते ज्यादा बेटर होता, तो हम क्लोरीन को पहले पढ़ते हैं। तो आपको याद है क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोरो। और बेटा अब इस बचे हुए भाग को क्या बोलना है? बेंजीन। तो सूत्र हो गया क्लोरो बेंजीन का। अच्छा, अब एक और काम कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल और भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो बेटा? देखो, मैंने बेंजीन का फिगर बना लिया और मैं क्या चाहता हूं कि यहां पर मैंने ब्रोमीन को लगा रखा है। जैसे ब्रोमीन को लगाऊंगा, सबसे पहला फॉर्मूला बनाना चाहे तो पहला फॉर्मूला हो सकता है फेनाइल ब्रोमाइड। और अगर मैं दूसरा इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं, पहले ब्रोमीन को पढ़ना चाहूं, तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा? ब्रोमो और बेंजीन। तो इस प्रकार से आप ये पता कर सकते हो कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के हैलोएल्केन होते थे। उनमें से हमने पहले प्रकार के हैलोएल्केन को पढ़ा जिसका नाम था मोनोहैलाइड्स। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के हैलोएल्केन को, जिसको बोलते हैं डाई हैलाइड। तो मैं पार्ट बी यहां पे लिखे देता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे डाई हैलाइड्स को। अच्छा, डेफिनेशन में कोई पूछेगा डाई हैलाइड्स का क्या रहेगा, तो बिल्कुल आसान है। इनमें कितने परमाणु हैलोजन एटम होते हैं? 2 हैलोजन। जिसे मोनो में 1 हैलोजन एटम होता था, डाई हैलाइड में कितने हैलोजन एटम होते होंगे? 2। तो लिख देते हैं इसमें से, इनमें 2 हैलोजन एटम, 2 हैलोजन एटम उपस्थित होते हैं, या आप लिख सकते थे कि पाए जाते हैं। दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं, आप उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। तो आपको इनमें से 2 हैलोजन एटम मिलेंगे, और 2 हैलोजन एटम मिलेंगे। देखो, इनमें से भी 2 प्रकार के हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, कैसे इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले प्रकार का हैलोजन एटम इस प्रकार से, पहला प्रकार से डाई हैलाइड इस प्रकार का होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। देखो, हैलोजन एटम की बात की जाए तो हैलोजन एटम को X से लिखते थे, और हैलोजन एटम कितनी बार आया है? 2 बार। लेकिन इस बार तरीका थोड़ा सा ऐसा है कि दोनों बार हैलोजन एटम जो आया है वो अलग अलग कार्बन से जुड़ा है। ये वाला हैलोजन ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा है, ये वाला हैलोजन नीचे वाले कार्बन से जुड़ा है। अर्थात अगर हम इसका सूत्र बनाना चाहें तो देखो बेटा, सूत्र कैसे बना सकते हो? CH2 सिंगल बॉन्ड X की जगह पर मैं Cl यूज कर रहा हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड X की जगह पे मैंने Cl यूज कर रखा है। इस प्रकार का फॉर्मूला बनकर तैयार होगा। कोई पूछेगा सर जी इसका नाम कैसे पढ़ें? नाम पढ़ सकते हो, कार्बन 2 हैं, इसका नाम पढ़ सकते हो एथिलीन डाई क्लोराइड। फिर से मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। एथाइलिन क्यों नाम डाला गया? क्योंकि कार्बन कितने थे? 2। एथ के कारण इसका नाम रखा गया एथाइलिन, और डाई का अर्थ है 2 बार, और क्लोराइड का मतलब है क्लोरीन आया है। तो इस सूत्र में क्योंकि क्लोरीन 2 बार आया है, नाम के लास्ट में एथिलीन डाई क्लोराइड रखा गया। अच्छा, एक और काम कर सकते, मैं इसके आगे एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, रीजन है, अगर इसकी जगह पर ब्रोमीन लगा दिया जाए, फॉर्मूला दूसरा मिल जाएगा हमें डाई हैलाइड का, और इस प्रकार के डाई हैलाइड का नाम दे देंगे एथिलीन डाई, और क्योंकि ब्रोमीन लगा रखा है आपने, ब्रोमाइड लिख लोगे। क्योंकि एग्जाम्पल आप सफिशिएंट अमाउंट में बना सकते हो, ब्रोमीन आयोडीन को यूज करते हो, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूं। और जरा देखो, इसका एक प्रकार का बेटा और एग्जाम्पल हो सकता है, ध्यान से देखते हैं इसको। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2X2, ये फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में एक ही चीज का डिफरेंस है कि इसमें जो हैलोजन एटम थे दोनों कार्बन के पास एक एक मिला था, और इसमें दोनों के दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन को दिए गए हैं। बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं, दोनों में कार्बन 2 हैं,
इसमें हाइड्रोजन 4 थे, इसमें भी 3 और 1 4 है। इसमें हाइड्रोजन X 2 बार था, इसमें भी 2 बार है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कहां हुई है कि पिछली बार हाइड्रोजन एटम जो थे वो हर एक कार्बन को एक एक करके मिल रहा था। इस बार मैंने एक ही कार्बन को दोनों हाइड्रोजन एटम दे दिए गए हैं। इस पर बेस्ड एक पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अगर मैं Cl यूज करूं तो Cl2 बन जाएगा। अच्छा, क्लोरीन ही क्यों यूज किया? क्योंकि एक ऊपर वाला क्लोरीन पर फॉर्मूला बनाया, तो इस पर भी फॉर्मूला बना लेते हैं। अब इस फॉर्मूले का नाम देखो कैसे पढ़ेंगे। इस फॉर्मूले का नाम थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान रखना। इसको पढ़ते हैं एथाइलिडीन डाइक्लोराइड, थोड़ा सा अलग इसमें से। इसका नाम है एथाइलिडीन डाइक्लोराइड। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं। इसमें जब क्लोरीन अलग अलग था एथिलीन डाइक्लोराइड पढ़ते थे। इस बार कार्बन क्लोरीन जो है दोनों एक ही में लग गए, इसलिए इसका नाम पढ़ेंगे एथाइलिडीन डाइक्लोराइड। एक ही कार्बन पर लगे होने के कारण इसमें एथाइलिडीन पढ़ा जाता है। बस दोनों में डिफरेंस इसी बात का है। और एक मैं बात बता दूं, देखो इसी में से जोड़ देते हैं इधर की ओर। जब अलग अलग कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा होता है, यौगिक के इस रूप को कहते हैं विसिनल फॉर्म। विसिनल फॉर्म। और विसिनल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम पूरा विसिनल नहीं लिखते, लेकिन केवल क्या लिख देते हैं, VIC। विसिनल फॉर्म कहते हैं। विसिनल फॉर्म में पूछूंगा ये कौन सा फॉर्म है, आप देखो कि क्लोरीन अलग अलग एटम पर लगा है, हम कहेंगे ये कंपाउंड का विसिनल फॉर्म है। और जब इस प्रकार के से कंपाउंड आ जाए कि एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन लगे हों, इसको जेमिनल फॉर्म कहते हैं। जेमिनल फॉर्म को पूरा नहीं लिखते हम लोग, केवल के लिख सकते हैं GEM। तो दोनों फॉर्म को भी समझ जाइएगा। जैसे कोई पूछता, मैं पूछता हूं डाई हेलोएल्केन का विसिनल फॉर्म क्या है, आप बताओगे डाई हेलोएल्केन में अगर हाइड्रोजन एटम दोनों में अलग अलग कार्बन पर लगाया जाए वो विसिनल फॉर्म है। अगर मैं कहता हूं क्या, अगर जेमिनल फॉर्म क्या होता है, जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन एटम लगा दिए जाएं, हम उस फॉर्म को बोलते हैं जेमिनल फॉर्म। तो इस दोनों बातों को विशेष ध्यान रखना है। विसिनल फॉर्म मैं क्या करता हूं, ये विसिनल फॉर्म को पूरा नहीं लिखते रिप्रेजेंटेशन में, केवल क्या लिख देते हैं, विस। जेमिनल फॉर्म को पूरा नहीं लिखते हैं, केवल क्या लिख देते हैं, जेम। हिंदी में लिखने में एक विशेष ध्यान रखना है, जेमिनल फॉर्म को जैम लिखा जाता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है आपको कि जेमिनल फॉर्म में से GEM को जैम लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने एल्किल हैलाइड के एग्जाम्पल तो पढ़ लिए, अर्थात RX के एग्जाम्पल तो पढ़ लिए, लेकिन अभी पढ़ा कि इसका एग्जाम्पल नहीं है ARX का। ARX का एग्जाम्पल बहुत आसान है बेटा, यहां पढ़ लेते हैं। ARX का एग्जाम्पल पढ़ते हैं अभी इस बार बेटा। AR सिंगल बॉन्ड X का अगर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, थोड़ा सा और साफ लिख देते हैं इसको। AR सिंगल बॉन्ड X का पढ़ते हैं, तो AR की जगह पर आप इसको यूज कर रहे थे, बेंजीन को। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इसका फॉर्मूला जो होता है, क्योंकि हैलोजन 2 लगाने हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ArX2। यूज कैसे करना है, एक X यहां लगा दिया, एक X यहां लगा दिया, क्योंकि डाई हैलाइड में से हैलोजन कितनी बार आना चाहिए, 2 बार। बेटा इसका नाम पढ़ेंगे, देखो क्या नाम पढ़ सकते हैं इसका। इसका नाम पढ़ सकते हो डाई हेलो। डाई का मतलब 2 बार, हेलो का मतलब है हैलोजन एटम है, और किस पर जुड़ा है, बेंजीन पर, तो इसको नाम दे सकते हो डाई हेलो बेंजीन। अभी मैं एक एग्जांपल और बना के दिखाता हूं इसी का। ये तो बेटा बेंजीन फॉर्मूला हो गया, इस पर मैंने यहां भी क्लोरीन लगा रखा है, यहां भी क्लोरीन लगा रखा है। आप इसका नाम क्या पढ़ोगे, एक तो डाई, हेलो पढ़ रहे थे, हेलो की जगह पर इस बार क्लोरीन लगा हुआ है, नाम रहने वाला है क्लोरो, और किस पर लगा हुआ है ये फॉर्मूला, बेंजीन पर। अच्छा, मैं क्या सोचता हूं, अगर मैं क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन या आयोडीन को लगा देता हूं, आप उसको भी पढ़ डालोगे, क्या पढ़ोगे, ब्रोमीन लगा होगा डाई ब्रोमो बेंजीन, और आयोडीन लगा होगा डाई आयोडो बेंजीन। तो हमने इस प्रकार से 2 प्रकार के
डिवाइडेशन को पढ़ा, एक तो मोनो हैलाइड्स को पढ़ा और दूसरा डाई हैलाइड्स। इसको नोट करते हैं। अभी मैंने लिखा था 4 प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के और रह जाते हैं, उसको भी पढ़ते हैं। अगले प्रकार से विभाजन को देखते, देखो लिखा था 4 प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के मैंने पढ़ लिए। तीसरे प्रकार का होता है ट्राई हैलाइड्स, उसको कहते हैं, नाम से ही रिप्रेजेंट है। ट्राई का मतलब 3 बार, हैलाइड्स का मतलब हैलोजन एलिमेंट। कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें से 3 बार हैलोजन एलिमेंट यूज में आने वाला है, आप उसको बोलते हो ट्राई हैलाइड्स। उसका बेटा ट्राई हैलाइड्स को अगर स्टार्ट करें तो इस पे मेरे सबसे पहले डिफिनीशन लिख दूं। क्या लिखते हैं? 3 हैलोजन एटम, एटम का मतलब परमाणु, पाए जाते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें से 3 हैलोजन एटम पाए जाते हैं, आप उसको ट्राई हैलाइड बोलते हैं। और ट्राई हैलाइड में भी जब एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, सब कुछ भूल जाना, लेकिन इस एग्जाम्पल के फॉर्मूले कभी मत भूलना, क्योंकि चैप्टर के आगे वाले भाग में ये एग्जाम्पल आने वाले हैं। कौन से एग्जाम्पल आने वाले हैं? मैं पहला लिखे देता हूं। फॉर्मूला होता है CH(X3). अगर इस प्रकार का कोई भी फॉर्मूला लिखा हो तो ये बेटा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? हैलोफॉर्म का, हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म इस प्रकार के एग्जाम्पल को, अर्थात कार्बन 1 हाइड्रोजन और 3 हैलोजन, अगर इस प्रकार का कोई भी कंपाउंड लिखा है तो हम उसको हैलोफॉर्म बोलते हैं, या इसका एक और नाम है, रख लेते हैं। लेकिन मैं जो दूसरा नाम लिख रहा हूं ये फेमस नाम नहीं है, इसका फेमस नाम तो हैलोफॉर्म है, और यही आएगा आपके पास। ट्राई, ट्राई का मतलब 3 बार, हैलोजन है इसलिए इसको बोल सकते हैं हैलो, और बेटा कार्बन 1 है इसलिए इसको बोल सकते हैं मेथेन। तो मैं क्या बोलता हूं, ये जो मैंने दूसरा नाम लिखा है ये नाम गलत ये भी नहीं है, लेकिन जितना नाम ये वाला फेमस है हैलोफॉर्म वाला, उतना नाम मेरे ख्याल से वो वाला फेमस नहीं है। नाम इसमें से फॉर्मूले कैसे बनाएं? बेटा अगर CH, अगर X की जगह पर Cl को यूज कर लिया जाए, हैलोजन था तो हैलोफॉर्म, क्लोरीन इस बार लगा दिया बेटा तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म को तो नाम भी सुना होगा, क्या नाम सुना होगा? आपने देखा होगा बेहोशी की दवा है ये। लोग क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं क्लोरोफॉर्म को, और लिक्विड क्लोरोफॉर्म को लेकर एक रुमाल में डाल देते हैं, और मूवी वगैरह पर आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को सुंघाकर उसको क्या कर देते हैं? बेहोश कर देते हैं। तो ये बेहोश करने की दवा है, लेकिन क्या है, ये गैस विषैली भी हो जाती है। ये गैस विषैली नहीं है, लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म को वायु के संपर्क में थोड़ी देर तक रखा जाए, हवा के कांटेक्ट में रखा जाए, तो फिर क्लोरोफॉर्म जो है विषैली गैस बन जाती है। इसलिए इसके दुष्प्रभाव भी हैं। तो क्लोरो, याद रहा, ये देखो हैलोफॉर्म से क्लोरोफॉर्म बनाया। इसका अगर मैं दूसरा वाला नाम पढ़ना चाहता तो देखो क्या पढ़ते हैं, 3 बार क्लोरीन है तो इसको पढ़ते ट्राई क्लोरो, और क्योंकि कार्बन 1 है मीथेन या मेथेन इसको बोल देते। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद CHBr3 लिख लेते हैं। बेटा क्लोरीन लगा होने की वजह से इसका नाम क्लोरोफॉर्म था, तो ब्रोमीन के लगे होने की वजह से इसका नाम है ब्रोमोफॉर्म। नाम दूसरा वाला पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई ब्रोमो, या तो मेथेन, और या तो उच्चारण के तौर पर मिथेन इसको बोल सकते हो। मैंने फिर से दोबारा से बता रखा है भैया, इनके नाम ना भूल जाना, अपना नाम सब लोग भूल जाना, लेकिन इनके नाम मत भूलना। रीजन है कि एग्जाम में इनके नाम पर बहुत काम टिका हुआ है। नेक्स्ट फॉर्मूले को बनाएंगे CHI3। इस बार मैंने ब्रोमीन की जगह पर आयोडीन लगा रखा है, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा आयोडोफॉर्म। इसका भी नाम मत भूलना आयोडोफॉर्म का। अपने यहाँ क्वेश्चन आता है आयोडोफॉर्म परीक्षण, एक्सपेरिमेंट होता है, वो एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों को दिखाना पड़ता है लैब में। तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला मांग लेता है, CHI3 होता है। और बेटा इस जगह पर नाम लिखा जा सकता है ट्राई आयोडो मेथेन या मीथेन। अब क्या सोचते हो, फ्लोरीन लगा दिया जाएगा तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा? फ्लोरोफॉर्म। तो मैं इसके तो सारे के सारे फॉर्मूले लिख दूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है ये फेमस है, इसलिए सारे फॉर्मूले इसके लिखेंगे। ये है
फ्लोरोफॉर्म। अच्छा, दूसरा नाम इसका लिखना है तो ट्राई फ्लोरो मीथेन। तो ये तो एक तरह के एग्जाम्पल हो गए, हेलोफॉर्म एग्जाम्पल इनको बोलते हैं। और उस हेलोफॉर्म में मैंने x की वैल्यू को चेंज करते हुए 4 फॉर्मूले बना लिए। और भी बेटा दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है, जब आपके पास कार्बन कई सारे हों और एक जगह पर कोई हेलोजन एटम लगा दिया जाए। सॉरी, इस बार तो कितने हेलोजन एटम लगाने हैं? 3। तो एक हेलोजन एटम यहां लगा दिया, एक हेलोजन एटम यहां लगा दिया, एक हेलोजन एटम यहां लगा दिया, तो ये भी तो ट्राई हैलाइड है। तो मैं अच्छा लगने के लिए देखा जाए तो यहां भैया क्लोरीन लगा लो, चाहे सामने जोड़ लो नीचे जोड़ लो, बात एक ही है। इसका नाम पूछेगा तो देखो, एक सबसे पहली बात तो ध्यान रखना है, एक तरफ से नंबर डाल देना है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा और ये वाला कार्बन तीसरा। पहले पर भी एक क्लोरीन है, दूसरे पर भी एक क्लोरीन है, तीसरे पर भी एक क्लोरीन है। अर्थात पहले पर, दूसरे पर और तीसरे पर, तीनों पर क्लोरीन है। कुल मिला के कितने क्लोरीन हो जा रहे हैं? 3। आगे लिख देंगे ट्राई, क्लोरीन हो रहे हैं इसलिए क्लोरो। समझ गए? ट्राई का मतलब 3 बार आ गया, क्लोरीन का मतलब क्लोरो। बेटा सी लाइन पर कार्बन कितने थे? 3। प्रोपेन, प्रोपेन समझ गए ना? अच्छा, एन क्यों लगाया? क्योंकि बॉन्ड का ऐसा था, सिंगल डबल होता तो इन लगा लेते हम लोग, लेकिन सिंगल बॉन्ड के थ्रू काम बन रहा था, इसको जबरदस्ती काम बिगाड़ने वाला काम नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला हो गया। अभी एक और चीज है कि अगर किसी एरिल फॉर्मूले पर बात आ गई, एरिल फॉर्मूला जानते हैं ना? एरिल फॉर्मूले का मतलब है बेंजीन पर लगने की बात आ गई, उसको कैसे देखेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल बना रखा है एरिल पर, यहां पर भी x लगा दिया, यहां पर भी x लगा दिया, यहां पर भी x को यूज कर लिया, 3 बार x को यूज कर लिया। अच्छा, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको भी ध्यान दे लेते हैं। इसमें से 3 बार x है तो इसको पढ़ेंगे, देखो क्या, ट्राई। हेलोजन 3 बार है तो ट्राई हेलो, और बेटा बीच में फॉर्मूला किसका बना है? बेंजीन का। तो अब आप लोगों का ड्यूटी क्या रहेगा कि आप क्लोरीन लगा लोगे अगर यहां, तो नाम क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो बेंजीन। ब्रोमीन लगा लोगे ट्राई ब्रोमो बेंजीन, और आयोडीन लगा दोगे ट्राई आयोडो बेंजीन। खास डिमांड में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी सूत्र समझ लेने की जरूरत होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने 4 प्रकार में से 3 प्रकार तो पढ़ लिए, इसके बाद क्या होता है तो देखो मैं बताता हूं। इसके बाद आता है चौथे प्रकार को पढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार का नोट। क्या नोट आता है कि अगर कोई भी फॉर्मूले में 3 से ज्यादा बार हेलोजन एटम आ जाए तो हम उसको बोलते हैं पॉलीहेलाइड्स। 4 बार आ जाए तो भी पॉलीहेलाइड, 5 बार आ जाए तो भी पॉलीहेलाइड, 6 बार आ जाए तो भी पॉलीहेलाइड, इससे ज्यादा जितने बार आ जाए फिर हम उसको क्या बोलने लगते हैं? पॉली। पॉली का अर्थ ही होता है बहुत बार। जब बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते हैं तो इस रिएक्शन को भी कहते हैं पॉलीमराइजेशन, अर्थात बहुत सारे पदार्थों के अणुओं को आपस में जुड़ने की घटना। सेम अगर बहुत सारे क्लोरीन हैं उपस्थित हैं तो हम इसको बोलते हैं पॉली। पॉली का अर्थ है बहुत सारे, और हैलाइड का मतलब है हैलोजन एलिमेंट। बहुत सारे हैलोजन एलिमेंट जब किसी सूत्र में पाए जाते हैं हम उनको पॉलीहेलाइड बोलते हैं। और पॉलीहेलाइड में पूछता है हैलोजन एटम्स की संख्या कितनी होती है? 4 या 4 से अधिक। तो इस बात को वहां लिख देते हैं नोट पर। क्या लिखते हैं? यदि किसी सूत्र में हेलोजन एटम की संख्या 4 या इससे अधिक प्राप्त होती है, प्राप्त होती है ऐसा लिख सकते हो, पाई जाती है, पाई जाती है,
पाई जाती है तो इस प्रकार के यौगिक को पॉलीहैलाइड कहते हैं। तो इस प्रकार के बेटा कंपाउंड को पॉलीहैलाइड कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल भी लिखूं एक दो, तो मैं एग्जाम्पल यहां लिख लेता हूं। देखो, एक फॉर्मूला मेरे पास है CCl4। CCl4 एक प्रकार का पॉलीहैलाइड है। अगर मैं और भी, क्योंकि 3 से ज्यादा हैलोजन एटम है, अगर एक और फॉर्मूला लिखना चाहो CBr4, इसमें भी 3 से ज्यादा हैलोजन एटम है, तो आप इससे ज्यादा हैलोजन एटम का कोई फॉर्मूला बना सकते हो, CI4। आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। कैसे बोल सकते हो इसका नाम? टेट्रा क्लोरो, और कार्बन एक है इसलिए मेथेन, टेट्रा ब्रोमो मेथेन, लास्ट में टेट्रा आयोडो, कार्बन एक है, मेथेन। तो बेटा ये पहले प्रकार का वर्गीकरण हो गया जिसमें मैंने हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का वर्गीकरण किया। इसको नोट करते हैं। दूसरे प्रकार से एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं। लिखा है मैंने एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का वर्गीकरण दूसरे प्रकार से कर रखा है। कैसा कर रखा है? लिखा है हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु। कार्बन एटम का मतलब होता है परमाणु की प्रकृति के आधार पर। हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु क्या है बेटा? एक फॉर्मूले में बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं, लेकिन मुझे केवल वो कार्बन ढूंढना है जिससे हैलोजन एटम जुड़ा है। हैलोजन एटम जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन को कहते हैं हैलोजन युक्त कार्बन एटम। तो मैं क्या सोचता हूं कि हैलोजन युक्त कार्बन एटम के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मेनली 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड होते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा भी 3 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं या पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के कंपोनेंट मिलते हैं। सबसे पहले प्रकार का अगर देखें तो हम उसको नाम देते हैं प्राथमिक 1 डिग्री या प्राइमरी या प्राथमिक। तीनों नाम भैया एक ही के हैं, चाहे आप उसको 1 डिग्री बोलोगे, चाहे प्राइमरी बोलोगे, चाहे उसको प्राथमिक बोलोगे। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, या आप केवल हैलाइड लिख लें इसकी जगह पर, ज्यादा ठीक रहेगा। हैलाइड्स। अब प्राथमिक हैलाइड्स क्या होते हैं, बिल्कुल मैं पहले परिभाषा लिख देता हूं और फिर इसके बाद देखते हैं कि इसको एग्जाम्पल में कैसे कन्वर्ट करना है। परिभाषा बहुत बड़ी नहीं। हैलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है। देखो 1 डिग्री, इसको कोई 1 डिग्री सेल्सियस ना पढ़ लेना। इसका मतलब है हैलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन, प्राथमिक कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है। अब मैं प्राथमिक कार्बन को थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। हालांकि पिछली 2 क्लासेस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है कि प्राथमिक द्वितीयक कार्बन क्या होता है। प्राथमिक कार्बन वह कार्बन होता है जिससे या तो कोई भी कार्बन ना जुड़ा हो, अकेला कार्बन प्राथमिक होता है, और या फिर अगर उससे कार्बन जुड़े भी तो केवल एक कार्बन जुड़े, उसको प्राथमिक कहते हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अकेला कार्बन प्राथमिक होता है और ऐसा कार्बन भी प्राथमिक होता है जो एक कार्बन के साथ जुड़ा हो। जैसे मैं यहां लिख के दिखाता हूं एग्जाम्पल आपको, इसको ध्यान देना है आपको। प्राथमिक एक कार्बन में से देखा जाए, देखो सबसे पहला
CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये फॉर्मूला लिखा है। कोई पूछेगा ये प्राथमिक है द्वितीयक, मैं बताऊंगा प्राथमिक है। अभी ध्यान देने वाली बात है, क्या इस सूत्र में इस कार्बन के अतिरिक्त कोई कार्बन है? कोई कार्बन नहीं है, क्योंकि सूत्र में इस कार्बन के अतिरिक्त कोई कार्बन नहीं है, ये तो अकेला कार्बन है। और अकेला कार्बन क्या होता है? प्राथमिक कार्बन। कहोगे सर जी इसका नाम लिख दे, बेटा इसका नाम पढ़ चुके हैं इसलिए इसका नाम नहीं लिख रहा मैं। इसका नाम था मेथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोमेथेन, तो ये फॉर्मूला हो गया। अभी एक और फॉर्मूला लिखते हैं, इसको पहचानते हैं। देखो CH3 CH2 CH2, और बेटा मैंने यहां क्लोरीन लिख रखा है। अब ये भी प्राथमिक है। क्यों प्राथमिक है? देखो मैं बताता हूं। हैलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, तो बेटा हैलोजन एटम तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब आपको ध्यान देना है, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? एक। ये वाला कार्बन इस टिक मार्क वाले कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि स्टार वाला कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच है। इसका अटैचमेंट केवल इससे है, इसका अटैचमेंट इससे नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा भी सोच लेता है ये वाला कार्बन तो 2 कार्बन जुड़ा है। आप पूछें कौन कौन से, कहोगे ये 2 कार्बन जुड़ा है। ये वाली बात गलत है बिल्कुल। ये कार्बन केवल और केवल कितने कार्बन जुड़ा है? 1 कार्बन से। इसका अर्थ है ये भी 1 डिग्री कार्बन ही है। कोई पूछेगा सर इसका नाम कैसे बोल सकते हैं? इसका नाम ऐसे बोल सकते हैं, देखो कैसे, मैं नीचे लिख देता हूं, 1 डिग्री क्लोरो। और बेटा कार्बन सीधी लाइन में कितने हैं? 3, तो इसको बोल सकते हैं प्रोपेन। प्रोपेन या नाम चेंज कर लें थोड़ा सा, 1 डिग्री प्रोपाइल। अच्छा मैंने अब प्रोपाइल का नाम पहले पढ़ा है इसलिए प्रोपाइल, और बाद लास्ट में लिखा हुआ है क्लोराइड। ऐसे भी इसको पढ़ सकते हो। तो 1 डिग्री का अर्थ समझ गए, कार्बन कितने भी हों, लेकिन हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन जुड़ा है उससे केवल एक ही कार्बन और कनेक्ट हो। फॉर्मूले में नाम कैसे पढ़े गए? एक बार क्लोरीन को पहले पढ़ा गया, कार्बन श्रृंखला का नाम बाद में पढ़ लिया गया, और एक बार कार्बन श्रृंखला का नाम पहले पढ़ लिया गया, क्लोरीन का नाम बाद में पढ़ दिया गया। इस प्रकार से 2 प्रकार से मैंने इसके नाम को पढ़ रखा है। अभी ये तो प्राइमरी की बात हो गई। अभी बात करेंगे कि दूसरा क्या होता है, तो आपको दूसरा पता ही है। दूसरा पता है उसको 2 डिग्री, या एक और नाम से जानते हैं सेकेंडरी, या इसको और एक नाम से जानते हैं द्वितीयक हैलाइड्स। बेटा परिभाषा तो मैं बिल्कुल आसान बताऊंगा। देखो क्या लिखा था, हैलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, इसमें लिखना होगा हैलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। तो लिखेंगे हैलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल लिखने की बात आएगी। देखो इसका एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं। मेरे पास एक फॉर्मूला है CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, और बेटा यहां पर लगा दिया गया है क्लोरीन। अब इस फॉर्मूले में से पढ़ेंगे, देखो ध्यान देने वाली बात है, क्लोरीन इस कार्बन जुड़ा है, ये 2 डिग्री कार्बन है। क्यों 2 डिग्री कार्बन है? जरा ध्यान देखो, क्लोरीन इस कार्बन जुड़ा है तो मैं इसको स्टार कर देता हूं। इस स्टार वाले कार्बन से एक लेफ्ट में कार्बन जुड़ा हुआ है, एक राइट में कार्बन जुड़ा हुआ है। क्योंकि लेफ्ट में एक जुड़ा है, एक राइट में जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन अटैच है, ये 2 डिग्री कार्बन है। और इस 2 डिग्री कार्बन के कारण इसका बेटा नाम देखो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिख देंगे 2 डिग्री, कार्बन 3 है इसलिए प्रोपाइल, और बेटा लास्ट में क्लोरीन लगा इसलिए क्लोराइड। इसका एक और नाम है 2 डिग्री है, ध्यान देने वाली बात है, इसका नाम आइसोप्रोपाइल भी होता था। तो इसको आप लिखना चाहें तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। बेटा इसका एक एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। CH3CH CH2CH3,
बेटा इसमें मैंने ब्रोमीन को लगा रखा है। अगर इस फॉर्मूले में से ब्रोमीन को पढ़ना चाहोगे, देखो कैसे पढ़ सकते हो। सबसे पहली बात तो ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को मैं स्टार बना देता हूं। अब स्टार वाले कार्बन से अगर मैं देखूंगा तो एक लेफ्ट पर कार्बन जुड़ा है और एक कार्बन जुड़ा है राइट पे। ये वाला कार्बन इस स्टार वाले से नहीं जुड़ा है, क्योंकि स्टार वाला कार्बन केवल अगल बगल में देखा जाए 2 कार्बन एटम से जुड़ा है, ये भी 2 डिग्री है। इसको नाम देखो कैसे पढ़ेंगे। इसका नाम तो बेटा देखो ऐसे बोल सकते हैं, सबसे पहली बार तो 2 डिग्री है, कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल, और ब्रोमीन लगा इसलिए ब्रोमाइड। एक और नाम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ये फॉर्मूला आइसोब्यूटाइल का भी है, तो इसको लिख सकते हैं आइसोब्यूटाइल, और ब्रोमाइड लगा, ब्रोमीन लगा इसलिए ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से 2 डिग्री कार्बन एटम वाले या द्वितीयक हैलाइड्स को हम लोगों ने पढ़ लिया। तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसको स्टार बनाना है अर्थात जिससे हेलोजन एटम जुड़ा हो उससे 2 एटम कार्बन के जुड़े होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखने वाली बात है। एक और आखिरी प्रकार का वर्गीकरण रह जाता है इसमें से, तृतीयक। तो 3 डिग्री या टर्सरी या तृतीयक हैलाइड्स। अब तृतीयक हैलाइड्स पर अगर बेटा बात करेंगे, तृतीयक हैलाइड्स का मतलब है कि जिस भी कार्बन से हमारा हैलोजन एटम जुड़ा हो वो कार्बन एटम जो है वो 3 और कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होना चाहिए। इसके एग्जांपल मैं एक ही बताऊंगा, केवल वही बेटर है। देखो कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड करके मैंने लिख रखा है Cl। अब इस सूत्र को देखते हैं। क्लोरीन इस स्टार वाले कार्बन से जुड़ा है और स्टार वाला कार्बन अपने चारों कितने कार्बन को होल्ड किए है, 3 कार्बन को होल्ड किए, इसलिए तृतीयक का हो गया 3 डिग्री टर्सरी या तृतीयक हैलाइड हो गया। नाम बेटा इसको पढ़ने का तरीका ध्यान दे लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग ध्यान देना पड़ेगा। कैसे, इसको बेटा बोल सकते हैं, एक तो सबसे पहली बात 3 डिग्री है, कार्बन 3 और 1 मिलके कितना है 4, 3 तो किनारे 1 बीच में, 4 को हम क्या बोलते हैं ब्यूटाइल। और बेटा क्लोरीन लगा हुआ है इसलिए इसको क्या बोल दिया क्लोराइड। तो इस फॉर्मूले को ऐसे नामकरण कर देंगे। हाँ, बच्चों के दिमाग में एक बात और आ सकती है, और जो बात आ सकती है दिमाग में उसको लिखते हैं इस किनारे पर। क्या आ सकती है कि सर जी क्या जैसे पिछली बार 4 प्रकार के हैलाइड होते थे, क्या इस बार 4 प्रकार के हैलाइड नहीं हो सकते हैं? तो बेटा इस बात को विशेष ध्यान देना है, 3 डिग्री या तृतीयक हैलाइड से होते हैं, लेकिन 4 डिग्री या चतुर्थक हैलाइड नहीं होते हैं, यह भी ध्यान रखना। मैं यहां लिखूंगा देखो, और क्यों नहीं होते हैं इस बात पर भी चर्चा करेंगे। 4 डिग्री या चतुर्थक हैलाइड्स नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति पूछेगा 3 डिग्री तो होते हैं, चतुर्थक हैलाइड्स भी तो हो सकते हैं, तो बेटा चतुर्थक हैलाइड क्यों नहीं हो सकते इस बात पर चर्चा करते हैं। देखो इसको ऐसे समझते हैं, ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहां हर जगह CH3 लगा रखा है, CH3 और CH3। मेरे पास एक फॉर्मूला दे दिया गया, इसमें से ये कार्बन परमाणु अपने चारों ओर 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए चतुर्थक कार्बन एटम है। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर आप इसमें से, मेरे पास ये क्लोरीन है, इसको यहां पर कहीं भी बॉन्ड लगाना चाहें तो बेटा ये बॉन्ड के थ्रू तभी जुड़ेगा जब इनमें से एक ग्रुप को क्या कर देगा, हटा देगा। भाई क्या है कि कार्बन में अगर यहां CH3 लगा हुआ तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है, अगर ये अब क्लोरीन को जोड़ेगा तो बॉन्ड 5 हो जाएंगे, और कार्बन 5 आबंध बनाने में सक्षम नहीं है। ऐसा पहले भी हम लोगों ने हाई स्कूल की क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, कार्बन 4 वैलेंसी रख सकता है, इससे ऊपर नहीं रख सकता।
तब जानते भले न थे कि वैलेंसी क्या होती है, लेकिन फिर भी इतनी बात सबको पता थी कि वैलेंसी कार्बन की 4 ही होती है, अर्थात ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर इसमें से क्लोरीन को या हैलोजन को अटैच करते हैं तो बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 5, और 5 बॉन्ड ये बनाकर नहीं रख पाएगा क्योंकि इसके पास रिक्त कक्षक 4 ही बचे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर बाई चांस ये क्लोरीन को लगा भी देगा तो उसके लिए इसको एक मेथिल ग्रुप क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, और हटाना पड़ेगा और बाद में ये लग पाया। अब ध्यान देने वाली बात है, ये कैसा कार्बन हो गया? स्टार वाला, ये तो तृतीयक में आ गया। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि चतुर्थक या 4 डिग्री हैलाइड्स इस दुनिया में नहीं होते। चतुर्थक कार्बन हो सकता है, कार्बन कैसे हो सकता है? यहां CH3 लगा था और क्लोरीन ना लगाया होता तो ये स्टार वाला कार्बन चतुर्थक कार्बन था। लेकिन पूछता है क्या चतुर्थक हैलाइड हो सकता है? हाइड्रोजन लगने पर क्या बन सकता है चतुर्थक? फिर वो नहीं बनाया जा सकता, ये इम्पॉसिबल है। अभी एक और चीज हम लोगों के यहां रुकी रह जाती है जिसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे? कि जब भी कार्बन और हैलोजन के बीच एक बॉन्ड बनकर तैयार होता है, कार्बन और हैलोजन के बीच जब भी हमने देखा कार्बन और हैलोजन एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक बॉन्ड बनता है। देखो यहां पर भी बना होगा, हर एक जगह, हर जगह पर कार्बन और हैलोजन के बीच एक बॉन्ड बना होगा। कार्बन और हैलोजन के बीच बने बॉन्ड में से कार्बन पर किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? कार्बन परमाणु पर संकरण के आधार पर हैलाइड्स को कितने भागों में बांटा गया, या हैलोजन एल्किल हैलाइड और एलिल हैलाइड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इस बात को पढ़ना बाकी है। और संकरण के हिसाब से क्योंकि बांटा गया है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो मैंने संकरण वाले आपको नियम बताए थे उसको तैयार करके आना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग संकरण के आधार पर एल्किल हैलाइड और एलिल हैलाइड को डिवाइड करेंगे और फिर चैप्टर के आगे वाले भाग को पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लेते हैं फिर।